दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम वाला, जहां हम लाते हैं टाइमलेस कहानियों के नए रूप, दिल को छू लेने वाली आवाज में, भावनाओं से भरी। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित अमर कहानी ईदगाह की एक नवीन और ऑडियो बुक शैली में प्रस्तुत व्याख्या। ये कहानी सिर्फ एक छोटे बच्चे की नहीं, बल्कि त्याग, मासूमियत, दर्द और प्रेम की एक ऐसी कहानी जो इंसान को इंसान बनाती है। तो अपने आंखें बंद कीजिए, दिल को खोलिए और मेरे साथ चलिए उस छोटे से गांव में जहां रहता है 5 साल का मासूम हामिद। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटा सा गांव, एक बड़ी सी सुबह। कल्पना कीजिए, सुबह की पहली किरणें अभी धरती पर उतरना शुरू ही हुई हैं। चारों ओर हल्की ठंडी हवा चल रही है और मिट्टी की खुशबू महसूस हो रही है। ये भारत का एक छोटा सा गांव है, शांत, सरल और जीवन की मुश्किलों से भरा हुआ। इसी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता है, हामिद। उम्र मुश्किल से 5 या 6 साल। चेहरे पर मासूम मुस्कान, दिल में सागर जितना प्यार, लेकिन जीवन बहुत कठिन। हामिद के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो अपनी दादी अम्मा जान के साथ रहता है, जो बूढ़ी हैं, कमजोर हैं और जिंदगी ने उन्हें भीतर से झुका दिया है। मगर हामिद के लिए उनके दिल में असीम ममता है। ये कहानी ईद के दिन की है, एक ऐसे दिन की जब दुनिया खुशियां मनाती है। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां खुशी खोजनी पड़ती है। भाग 1। त्योहार की सुबह, लेकिन घर में सन्नाटा। ईद का दिन है। पूरे गांव में हलचल है। कहीं कोई हंस रहा है, कोई पकवान बना रहा है, कोई नए कपड़े पहन रहा है। बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं, जैसे साल का सबसे सुंदर दिन हो। लेकिन हामिद का घर शांत है। अम्मा जान चूल्हे के पास बैठी हैं, लेकिन चूल्हे में आग नहीं है, क्योंकि घर में पकाने को कुछ खास नहीं। फिर भी वो हामिद को देखकर मुस्कुराती हैं, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द छुपा है। चलो हामिद, ईदगाह जाना है, वो धीरे से कहती हैं। हामिद अपने फटे पुराने कुर्ते को ठीक करता है। पैरों में जूते नहीं, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की चमक, मानो ईद सिर्फ मुस्कान से भी मनाई जा सकती हो। 3 पैसे और दुनिया भर के सपने। अम्मा जान अपनी झोली में हाथ डालती हैं, कुछ सिक्के टटोलती हैं और बड़ी मुश्किल से 3 पैसे निकालकर हामिद को देती हैं। 3 छोटे से सिक्के, जिनमें उसके लिए पूरी दुनिया छिपी है। हामिद उत्साहित है। वो सोचता है, ईदगाह जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा और शायद कुछ अच्छा खरीद भी लूंगा। भाग 3। ईदगाह की ओर यात्रा। गांव के बच्चे हंसते बोलते नए कपड़े दिखाते हुए चल पड़ते हैं। कोई कहता, मैं झूला झूलूंगा। कोई कहता, मैं मिठाई खाऊंगा। कोई खिलौने का नाम लेता है। हामिद चुपचाप सब सुनता है। उसे पता है उसके पास कम पैसे हैं, लेकिन उसके भीतर एक संतोष है, एक शांत, स्थिर खुशी। रास्ता लंबा है, पर दोस्त साथ हैं तो रास्ता भी त्योहार जैसा लगता है। पेड़ों की छांव, खेतों में हवा, दूर कहीं मस्जिद का गुंबद चमक रहा है। भाग 4। नमाज और अल्लाह से दुआ। ईदगाह का आंगन लोगों से भरा है। सफेद कपड़ों का समुद्र, हवा में शांति, दिलों में उत्साह। हामिद नमाज की कतार में खड़ा होता है। उसकी छोटी सी पीठ झुकती है, हाथ उठते हैं, आंखें बंद होती हैं। वो शायद अल्लाह से दादी के लिए दुआ करता है, उनकी सेहत, उनकी खुशी के लिए, शायद अपने घर की गरीबी के खत्म होने के लिए, या शायद सिर्फ इतना मांगता है, अल्लाह मेरी दादी को मुस्कुराते रखना। नमाज खत्म होती है, लोग गले मिलते हैं, ईद मुबारक। हामिद के दिल में एक मीठी सी गर्माहट उतरती है।
भाग 5। मेला शुरू होता है। नमाज के बाद बच्चे मेले की तरफ भागते हैं। हर तरफ रंग, खुशबू, आवाजें, जैसे दुनिया जाग उठी हो। कहीं मिठाइयां सज रही हैं, कहीं खिलौने झिलमिला रहे हैं, कहीं गुब्बारे आसमान में रंग भर रहे हैं, कहीं झूले गूंज रहे हैं। बच्चे पैसे खर्च कर रहे हैं। कोई झूला झूल रहा है, कोई मिठाई खा रहा है, कोई खिलौने खरीद रहा है। और हामिद क्या? वो सब कुछ देखता है, पसंद करता है, पर खुद को रोक लेता है। उसके 3 पैसे बहुत कीमती हैं। उन्हें वो ऐसे खर्च करना चाहता है कि उससे सच में खुशी मिले। भाग 6। वो पल जिसने कहानी बदल दी। इसी भीड़ में एक दुकानदार के पास हामिद की नजर एक चमकदार चिमटे पर पड़ती है। एक साधारण सा लोहे का चिमटा, लेकिन हामिद की आंखों में वो किसी खजाने जैसा चमकता है। उसे याद आता है, हर सुबह, हर रात जब अम्मा जान रोटियां बनाती हैं तो तवे की गर्मी से उनकी उंगलियां जल जाती हैं। वो दर्द, वो हाय की आवाज हामिद के दिल में जैसे तीर बनकर चुभ जाती है। और उसे अचानक एहसास होता है कि आज अगर उसे कोई चीज खरीदनी है तो वो यही है। 3 पैसे। चिमटे की कीमत 3 पैसे। इत्तेफाक या दया का रास्ता? कहानी यहीं बदल जाती है। हामिद बिना सोचे चिमटा खरीद लेता है। उसकी आंखें चमक रही हैं, मानो उसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज मिल गई हो। भाग 7। बच्चों की हंसी और हामिद का तर्क। दूसरे बच्चे हंसने लगते हैं। अरे ये क्या खरीद लाया? चिमटा? मिठाई ले लेता, झूला झूल लेता, तलवार ले लेता। लेकिन हामिद शांत है। वो मुस्कुराकर कहता है, ये बहुत काम आएगा, मेरी दादी को तकलीफ नहीं होगी, और ये टूटता भी नहीं है। धीरे धीरे बच्चों की हंसी कम हो जाती है। उन्हें समझ आता है, कीमती चीज वो नहीं होती जो महंगी हो, कीमती वो होती है जिसमें प्यार हो। स्टोरी टेलिंग। भाग 8। घर वापसी और दिल की धड़कनें। हामिद चिमटा ऐसे पकड़े चलता है जैसे किसी योद्धा ने तलवार थाम रखी हो। उसके चेहरे पर गर्व है, दिल में खुशी है। वो सोचता है, अम्मा जान कितनी खुश होंगी। घर पहुंचते पहुंचते उसकी चाल तेज हो जाती है। वो दरवाजा खोलता है और अम्मा जान उसे देखते ही राहत महसूस करती हैं। लेकिन जैसे ही वे चिमटा देखती हैं, उनका चेहरा बदल जाता है। ये क्यों खरीदा? क्यों फिजूल पैसे खर्च किए? उनकी आवाज में गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा डर से जन्मा है, गरीबी के डर से। और हामिद धीरे से मासूम आवाज में कहता है, आप रोटियां बनाते समय उंगलियां जला लेती हैं ना? मैंने आपके लिए लिया है। इन शब्दों के बाद घर में सन्नाटा छा जाता है। अम्मा जान के हाथ कांप जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। वे हामिद को गले लगा लेती हैं, जोर से, बहुत जोर से। उन्हें लगता है, गरीबी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर घर में ऐसा बच्चा है तो वो घर अमीर है। भाग 9। कहानी कौन सी है? ये कहानी सिर्फ चिमटे की नहीं, ये कहानी है त्याग की, निस्वार्थ प्रेम की, गरीबी में भी महान बनने की, माँ के लिए बच्चे की मोहब्बत की, और ये सिखाने की कि सबसे बड़ा उपहार वो है जिसमें दिल हो। भाग 10। निष्कर्ष जो दिल पर छाप छोड़ जाता है। इस एक दिन में एक छोटा बच्चा अपने 3 पैसे से हम सभी को एक अमूल्य सबक दे जाता है कि खुशी लेने में नहीं, खुशी देने में है। हामिद की ये छोटी सी सोच, उसका मासूम दिल और उसकी सच्ची दया कहानी को हमेशा के लिए अमर बना देती हैं। दोस्तों, ये थी ईदगाह की एक लंबी, भावुक और विस्तृत ऑडियो बुक शैली की नई प्रस्तुति। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी टाइमलेस कहानियां हम आपकी स्क्रीन तक लाते रहें। मैं हूं आपका दोस्त। फिर मिलेंगे एक नई कहानी,
एक नई भावना के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। नमस्कार।